हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 54 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11th नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, एरिया निकालना सीखने वाले हैं आज हम, वही शेडेड रीजन का। ठीक है, तो कुछ फिगर्स के बीच में वो एरिया होगा, तो उसको हम सीखने वाले हैं आज। तो वो हमसे कह रहे हैं वी हैव लर्न टू कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। लेट्स लर्न टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। हमने अलग अलग तो बहुत एरिया देखा है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर देखा है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ की है ना। आज हम उन सबको कंबाइन करके देखने वाले हैं कि क्या होगा। ठीक है, वर्कशीट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आसान सी वर्कशीट है। एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल है, सॉल्यूशन थोड़े से आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं फिर हमसे कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आपको पता है क्या कर रहा है? आपको ये कह रहा है कि ना एक स्क्वायर था आपके पास 4 सेंटीमीटर का, उसमें से आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स निकाल दिए। दिख रहे हैं आपको ये 4 क्वाड्रेंट्स निकले हुए? इनको निकाल दिया है आपने, कट कर दिया, और एक सर्कल जो बीच में से है ये भी कट कर दिया। ठीक है ना, स्क्वायर में से इतना सब कुछ निकाल चुके हो आप, तो आपको जो पोर्शन अब बच गया, तो ये स्काई ब्लू वाला जो पोर्शन दे रखा है यही तो बचा होगा, सब बाकी तो आपने निकाल ही दिया। तो जो ये पोर्शन बच गया ना, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे, चलो वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर समझाती हूँ। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूं? तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, उसमें से मैं ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। साथ साथ एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी ना, वो क्या? एरिया ऑफ सर्कल, जो बीच में ये सर्कल बना हुआ है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। ये सब माइनस कर दूं तो मेरा ये शेडेड रीजन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर तो मुझे पता होता है साइड इंटू साइड होता है ना। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या होगा भाई? एक क्वाड्रेंट का तो मुझको पता है पाई आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 4। ये एक क्वाड्रेंट का है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल को 1/4 पार्ट में बांटना। तो ये एक का है, मुझे कितने क्वाड्रेंट का निकालना है? 4 क्वाड्रेंट का, तो इनटू में 4 कर देती हूँ जब 4 का निकालना है तो। एरिया ऑफ सर्कल मुझको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब साइड इंटू साइड, तो साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड है कितनी? गिवन है मुझे, बिल्कुल गिवन है, 4 होती है। तो 4 है तो मैंने यहाँ 4 इंटू 4 कर दिया। पाई, पाई की जगह 22/7 कर देती हूँ। ठीक है, इस 4 से ये 4 तो कट ही हो गया। आर, अब देखो आपको दो चीज गिवन है, रेडियस और डायमीटर। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर जो ये रेडियस गिवन है ना, ये क्वाड्रेंट की गिवन है, लिखा है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ 1 इंटू 1 आएगा, 22/7, फिर इसका आर। तो आपको ये भी कह रहा है एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के 2 दे रखे हैं और देखो अंदर लिखा हुआ भी है 2 है। तो ये तो डायमीटर है ना, मुझको तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस होती है मेरे पास डी अपॉन में 2, तो इसका मतलब 2 अपॉन में 2, ये भी मेरे पास 1 आ गई। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर? 1 आ जाएगी। तो 1 इंटू 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 16 माइनस 22/7 और माइनस 22/7, यही हुआ। तो अब मैंने पता है क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ 22/7 प्लस 22/7 आ गया माइनस कॉमन लेने से, तो 16 माइनस 44/7। बस अब आप यहाँ पर बेस सेम करके क्या करने वाले हो? माइनस करने वाले हो। तो बेस सेम करें तो 16/1 इंटू 7/7 माइनस 47/7। ठीक है, तो अब आप 16 को 7 से इंटू कर दो, तो 112/7 माइनस 44/7। तो बस अब आपको क्या करना है, 112 में से 44 को माइनस कर देना है, तो आपका 68 आ जाएगा। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये आपके पास क्या आ गया? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही वाला एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ देखा। बाकी आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं फिगर के, फ्लावर बेड हो गया, ड्रेन कवर हो गया, विंडो डिजाइन हो गया, रंगोली डिजाइन हो गया, ये सब आपको दे रखा है। ठीक है, जो अलग अलग फिगर से बनती है। ठीक है ना, जो शेप से बनी हुई है। ठीक है, क्वाड्रेंट मैंने आपको बताई दिया 1/4 पार्ट होता है सर्कल का।
ठीक है, जिसमें 2 रेडियाई और एक आर्क होती है, लेंथ जो होती है आर्क की वो होती है। चलिए आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है ऑन अ स्क्वायर handkerchief 9 circular design of radius 7 centimeter each are made. Find the area of remaining portion of the handkerchief. कह रहा है एक हैंकरचीफ है, मतलब हैंकी, समझते हो ना आप, हैंकी है एक, उसमें ना आपने ऐसे 9 डिजाइन बना दिए। दिख रहे हैं आपको ये डिजाइन बने हुए, मैं मार्क नहीं कर रही वरना फिर फिगर में जो समझाना है वो नहीं दिख पाएगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है रिमेनिंग पोर्शन बताओ, मतलब आपको ये सब बताना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ये सब कुछ बताना है। जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना साइडों में, ये सब आपको बताना है। ठीक है, अब मैं ये कैसे बताऊं? अगर मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एक मिनट, मैंने गलती से सेक्टर लिख दिया है क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर ज्यादा अच्छे से याद हो गया है, बहुत सारी वर्कशीट्स में हमने वो यूज कर लिया है ना, इसलिए। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करूं, किसको माइनस कर दूं? एरिया ऑफ स्क्वायर में से जो ये डिजाइन का एरिया है इसको माइनस कर दूं ना, तो क्या करूं? तो क्या बताओ कैसे करूं मैं? एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालूं? तो कितने डिजाइन है? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 9 डिजाइन है। एरिया कैसे निकलेगा इसका? तो सर्कल ही तो है ये, है ना? तो फिर यही कर दूं ना, एरिया ऑफ 9 डिजाइन। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर मुझको पता है साइड इंटू साइड होता है, तो वो मैंने यही लिख लिया। एरिया ऑफ 9 डिजाइन, तो 9 को इंटू करूंगी, डिजाइन है सर्कल की शेप के, तो पाई आर स्क्वायर ना, इंटू में 9 क्योंकि 9 डिजाइन बने हुए। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर, साइड दे रखी है मुझे, साइड नहीं दे रखी, ये तो मुझे दे रखी है, पाई है 22/7, आर भी मुझको दे रखा है 7, तो 7 इंटू 7, लेकिन साइड तो मुझे नहीं दे रखी, तो मैं साइड कैसे निकालू? तो अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, एक मिनट रुको आप, तो आप ये देखो, आपको ना इस वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 7, तो इसकी पूरे की डायामीटर कितनी होगी? कितनी होगी? 14 होगी, नहीं होगी 14? मैं यहाँ 14 लिख भी देती हूँ। उसी तरीके से इस वाले सर्कल की डायामीटर भी 14 होगी, उसी तरीके से इस वाले सर्कल की डायामीटर भी 14 होगी। तो आप देखो, जो ये वाली पूरी लाइन है वो इस वाली पूरी लाइन के इक्वली तो होगी फिर, तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गई 14। समझ में आया कैसे आई 14? तो वो चीज ना मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। तो कह रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर डिजाइन ऑन वन हैंड, एक साइड पे, वन साइड पे कितने हैं? 3 डिजाइन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकाली? 3 मल्टीप्लाई डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो साइड आपकी यहाँ से आ गई है 42। आपको ये लिखना है, ऐसा नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख देना, नहीं, पहले आपको ये बताना है कि आपने साइड कहाँ से निकाली है। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। अब मैंने आपको इसमें समझा दिया ना कैसे निकालिए, तो अब आप इसको लिख लेना। तो साइड कितनी आई मेरी? 42, तो इसका मतलब 42 इंटू 42। बस, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो आप क्या करोगे? 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1764 माइनस इस 7 से 7 कट हो गया, क्या बचा? 9 इंटू 22 इंटू 7, तो 1764 माइनस आप क्या करोगे? 9 को 22 से और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1386 आएगा। माइनस कर दो, 1764 में से आप माइनस करोगे 1386, तो आपका आने वाला है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान था, बस एक चीज मिसिंग थी यहाँ कि आपको ना साइड नहीं दे रखी थी स्क्वायर की। तो जो डायामीटर है इन तीनों सर्कल का, इन तीनों सर्कल का डायामीटर ही आपके स्क्वायर की साइड है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो लिखने का तरीका पूरा आपको यहाँ दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है क्या है। चलिए आखिरी एग्जाम्पल या एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने हैं। देखो कह रहा है इन द फिगर देयर आर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड ऑन 2 साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर। If the center of each circular flower bed is the point of intersection 0 of the diagonal of the square lawn, then find the sum of the area of the lawn and the flower bed. देखो वो ना आपसे पता है क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ये फिगर बनी हुई दे रखी है, आपसे कह रहा है जो ये 2 सर्कुलर फ्लावर बेड है ना, ये एक स्क्वायर लोन के साइड में ऐसे बने हुए हैं। दिख रहे हैं आपको? ये पूरा स्क्वायर लोन है ABCD, स्क्वायर की आपको साइड भी दे रखी है, ये पूरा स्क्वायर लोन और ये स्क्वायर बेड आपको दे रखा है। ठीक है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इफ द सेंटर, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, आपको करना क्या है, जो ये स्क्वायर लॉन है पूरा, ये और जो फ्लावर बेड है ये, इनका एरिया का सम निकालना है।
तो मैं इनका एरिया निकालूं कैसे? सम तो तभी निकलेगा जब हमारे पास एरिया निकल पाएगा, है ना। तो इनका एरिया कैसे निकालें? तो आप देखो, आपको एक ये वाला सेक्टर चाहिए। कौन सा सेक्टर? ये वाला। तो मैं यहां लिख देती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। कौन से सेक्टर की बात कर रही हूं मैं? ओ ए बी की, या ठीक है, इस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, इस पूरे सेक्टर की। अगर मुझे इस पूरे सेक्टर का एरिया मिल गया, ठीक है, उसमें मैं प्लस कर लेती हूँ ये वाले सेक्टर का एरिया। दोनों सेक्टर का एरिया सेम ही तो होगा, ठीक है ना। तो प्लस कर लेते हैं उसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ये ओ डी सी। अब अगर मैं उसमें ये दोनों ट्राइंगल का एरिया और प्लस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? बीओसी। साथ साथ इस वाले ट्राइंगल का भी प्लस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओए। अगर इन चारों को प्लस कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा किसका? लॉन का और फ्लावर बेड का। हो गई ना पूरी फिगर, इसमें कवर हो गई। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जितना सेक्टर का एरिया ये आएगा उतना ही सेम ये होगा। तो मतलब कोई भी एक निकाल लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। उसी तरीके से जितना ट्राइंगल का एरिया ये होगा उतना ही ये होगा। तो कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। चलिए अब एक बार इस फिगर में जो हमने मार्क किया ना, इसको हटा देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, आपको ना यहाँ पर ये आर नहीं दे रखी सर्कल की, जो हमको चाहिए, ये नहीं दे रखा हमको, ठीक है। तो हमने पता है क्या किया, लेट कर लिया ओ बी को ए मान लिया। तो जितना मेरा ओ बी होगा उतना ही मेरा ओ ए होगा, और ये सब भी मेरे यही होंगे, ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रही हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं कैसे? ये पूरा सेक्टर है ये, इसको कैसे निकालें? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ना मुझे थीटा पता और ना ही मुझे आर पता, तो फिर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगी कैसे? तो पता है मैंने क्या किया, थीटा तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा ओ ए बी जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ऐसे 4 भाग में है, तो ये कंप्लीट एंगल होता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ ना। 360 अपॉन में आप 4 करोगे, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। तो ये तो मुझे थीटा तो मुझे पता चल गया मेरा 90 है, 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई भी रख दूंगी 22/7। लेकिन मुझे यहाँ आर भी तो चाहिए, बिना आर के कैसे निकालू? तो आर मेरे को पता है ये है मेरी ओ बी और ओ ए। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, कौन से ट्रायंगल की बात करूं मैं? ओ ए बी की। तो देखो यहाँ लगी हुई है, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ओ। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56, यही तो होगी। इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56। तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर आ गया, वो कितना आया? 56 इंटू 56 अपॉन में 2। तो ए स्क्वायर, ए क्या है? आर ही तो मेरा ए है ना। तो इस आर की जगह मैं पहले ए स्क्वायर रखती हूँ। अब इसको सॉल्व कर देती हूँ, ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दो ना, 56 इंटू 56। और डिवाइड में कितना आएगा आपके पास? 2। इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 9 से इस 36 को काट दिया, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इस 7 से इस 56 को काट दो, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या बचा? 22 इंटू में 8 इंटू में 56, और नीचे बचा 4 इंटू में 2। 4 से इसको काटा, 2 इस 2 से इस 2 को काट दिया, फाइनली सिर्फ 22 इंटू में 56 बचा, और कुछ तो नहीं बचा अब आपके पास, है ना। तो हमने क्या किया, ये लिख दिया 1232। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मेरा निकल गया, इसको बस 2 यहाँ पर भी ये लिख दूंगी, दोनों एरिया ऑफ सेक्टर आ गए। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो ट्राइंगल आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो ओ ए डी का निकाल लेते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा ना, यही होगा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी निकाले कैसे हम यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया 56 इंटू 56, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने ये हाफ बेस इंटू हाइट तो लिख दिया, लेकिन हाइट तो मेरी ऐसे होगी ना, तो फिर ये तो हाफ हुई ना।
तो इसको फिर एक बार और हाफ लिखना पड़ेगा, है ना। 56 मेरी हाइट थोड़ी ना आई फिर यहाँ पर, ठीक है, उसका हाफ करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/4 इंटू में 56 इंटू 56, ठीक है। इसमें एक पार्ट है ना ये ट्राइंगल का, 4 ट्राइंगल है यहाँ पर, फर्स्ट एक पार्ट ले रही हूँ मैं इसका, 1/4 पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो उसकी फिर हाइट भी कम हो जाएगी ना, इतनी तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 56 इंटू 56 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका आएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल गया और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल गया। अब आपको पता है ये दोनों सेक्टर का एरिया सेम होगा और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, सबको जोड़ दे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ने लगो तो कितना आने वाला आपका आंसर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास था 1232 और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर भी 1232 था। एरिया ऑफ ट्राइंगल था आपके पास 784 और एरिया ऑफ ट्राइंगल था 784, सबको प्लस कर दो, आपका 4032 ही आने वाला है आंसर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में बात हो रही है तो यहाँ से सेंटीमीटर हटा देते हैं, हम मीटर ही लिखते हैं फिर, तो ये आ गया आपका आंसर। तो यही सब चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, वही सेम चीज लिखी है जो मैंने समझाई है, बस मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना पूरा सॉल्यूशन कर लेना। चलिए अगला देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन जो हमें खुद से करने हैं, तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं अच्छे से याद हो गया है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अगर हम अपने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं तभी तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आता है। ये हमने पीछे की वर्कशीट्स में अच्छे से याद किए थे फॉर्मूले, है ना, तो वही सारे फॉर्मूले मैंने ये यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। विद सेंटर ABC एंड D, ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल्स, 3 सर्कल्स। तो कह रहा है ABCD, इस पे जो ये सर्कल बने हुए हैं, तो एक सर्कल जो है ना बाकी 2 सर्कल्स को टच कर रहे हैं, 3 में से 2 को। तो ये वाला जैसे A वाला जो इस पूरा ये सर्कल है, ये एक तो इस वाले को टच कर रहा है और एक इस वाले को टच कर रहा है। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जो ये बीच का पोर्शन है। तो देखो कैसे निकालू मैं, अगर मैं अपना एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ये वाले में से, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, एक क्वाड्रेंट ये बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट ये बना हुआ है और एक क्वाड्रेंट ये है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे क्वाड्रेंट ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है ये हटा दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया हटा दूं, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, वही चीज मैंने यहाँ कर दी। पहले मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास होता है साइड इंटू साइड, तो 28 इंटू 28 करके मेरा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। चलिए अब आती है बारी क्वाड्रेंट की, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है मेरे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अभी मैंने यहाँ पर किया था सेकेंड पार्ट में फर्स्ट के, लेकिन मेरे पास तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, फिर तो मुझको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा इंटू। तो मैंने भी यहाँ पर यही कर दिया, अपना एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कैसे निकाला, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 और इंटू में 4, ठीक है। तो इसका मतलब इस 4 से ये 4 तो कट गया, पाई की जगह 22/7, ठीक है। आर कितना रखूं, तो अभी मुझे आर भी तो चाहिए, तो आर होगा मेरा 14 इंटू 14, क्यों, क्योंकि जब ये पूरा मेरे पास 28 है साइड, तो ये आधा है ना इधर का, तो ये 14 होगी, ठीक है। तो इससे इसको मैंने कट किया 2 आया, इसका मतलब 22 को 2 से इंटू 14 इससे करूंगी तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स भी आ गया। तो शेडेड रीजन कैसे निकालूं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 784 और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है 616, माइनस कर दो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें भी आपको शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी साइड दे रखी है इस स्क्वायर की ABCD की 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है, ठीक है। और ये जो दो है ना ये सेमी सर्कल्स है, ठीक है।
तो आपको अब इसमें पता चल रहा होगा कि क्या करने वाले हैं हम। अगर हम अपने स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल हटा दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 196। अब एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, देखो एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। आपको दो सेमी सर्कल का निकालना है तो इंटू 2 तो करना पड़ेगा ना, तभी तो 2 का निकलेगा। वो मैंने यहाँ कर दिया, इस 2 से 2 कट गया, पाई की जगह मैंने 22/7 रखा। अब बात आती है आर की। तो अगर आप देखो ना तो इसका डायामीटर आपको 14 दे रखा है ना। तो ये कितना होगा रेडियस, 7 इंटू 7 लिख देती हूँ मैं। आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, तो 14 अपॉन में 2 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये तो कट हो गया। तो 22 इंटू में 7 आपका कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो शेडेड रीजन कैसे निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। चलो तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, 196, और टू सेमी सर्कल का एरिया कितना है, 154। माइनस कर दो तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब जो वर्कशीट नंबर 55 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।